सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO पॉजिटिव इज। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक पिरामिड बना के दिखाना चाहूंगी, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लैरिटी के साथ में क्लियर हो जाएंगी रिगार्डिंग द बॉन्ड ऑर्डर थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, जैसे कि आई डू हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताती हुई चलती हूँ। तो देखिए अगर 14 इलेक्ट्रॉन है देन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15, यहाँ पर 12, यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन what else? Okay, let me talk about the same. Then we do have one more. यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 19 इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पर वी हैव 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अगर हमारे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, ठीक है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो हमें गिवन है, CO हो गया, NO पॉजिटिव हो गया, मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 13 या 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। आप 0.5 घटाते हुए चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 या 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। यहाँ भी मैं 2.5 लिख देती हूँ, यहाँ 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 या 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 या फिर 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 9 एंड 19 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 एंड 20 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप CO को देखो, CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो CO में इलेक्ट्रॉन्स कितने, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। अ टोटल ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन CO मॉलिक्यूल। सो 14 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स द बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट NO पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन 8, प्लस चार्ज है, +1 चार्ज मतलब loss of 1 electron. So over here it is 14 electrons. So the bond order over here will also be equals to 3. ठीक है, sum of bond order of CO and NO plus is 3 plus 3 that makes is equals to 6 basically. तो यहाँ पर हमारा right answer है 6। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है how to find out the bond order, given that we should know the number of electrons present in the given molecules to us or the species to us.